हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, फार्मास्यूटिक्स के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ब्रिटिश फार्माकोपिया के बारे में। इसमें हम लोग देखेंगे कि ब्रिटिश फार्माकोपिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हुआ, इसके जो डिफरेंट एडिशन हैं वो कब कब आए और उनके कंटेंट के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ब्रिटिश फार्माकोपिया का पहला एडिशन कब आया। द फर्स्ट ब्रिटिश फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड इन 1864। 1864 में पहली ब्रिटिश फार्माकोपिया पब्लिश की गई थी बाय जनरल काउंसिल ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम के द्वारा पहली ब्रिटिश फार्माकोपिया जो है वो 1864 में पब्लिश की गई थी। अगर हम इसको इंडिया से कंपेयर करें तो बंगाल फार्माकोपिया इंडिया में 1844 में ही पब्लिश हो गई थी। मीन्स लगभग फार्माकोपिया को पब्लिश होने के। अगर हम बात करते हैं ब्रिटिश फार्माकोपिया की तो ये 3 फार्माकोपिया का फ्यूजन है। जो पहली फार्माकोपिया थी वो क्या थी, जो है एडिनबर्ग फार्माकोपिया, जो कि स्कॉटलैंड की थी, जो कि पब्लिश हुई थी 1699 में। जो हमारी दूसरी थी वो लंडनेंसिस फार्माकोपिया, जो कि थी वो लंदन की, और ये 1684 में हुई थी पब्लिश। और तीसरी थी डुबलिन फार्माकोपिया, जो कि थी आपकी डुबलिन की, और ये 1807 में पब्लिश हुई थी। और ये तीनों जब मिक्स की गई तो 1864 में पहली ब्रिटिश फार्माकोपिया पब्लिश हुई। जो 1926 में एक जो वो सिविल रिसर्च की जो थी वो कमेटी, उसने इस चीज़ को रिकमेंड किया कि जो अभी तक फार्माकोपिया पब्लिश हो रही थी बाय द जनरल मेडिकल काउंसिल द्वारा, वो एक अपॉइंट करे फार्माकोपियल वो कमीशन को, और वो आगे से जो भी एडिशन फार्माकोपिया के आने हैं उनके ऊपर काम करे, वर्क करे। तो इस तरह से 1932 में जो बीपी का एडिशन आया उसको जो प्रिपेयर किया, या आप कह सकते हैं इट इज पब्लिश्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ फार्माकोपियल वो कमीशन, या आप कह सकते हैं ब्रिटिश फार्माकोपियल वो कमीशन के गाइडेंस में बीपी 1932 पब्लिश की गई थी। अगर हम बात करते हैं जो है बीपी के पहले एडिशन की, तो इट कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शन। इसमें 2 जो है थे वो सेक्शन थे। पहला जो हमारा सेक्शन था इट इंक्लूड द मटेरियल मेडिका, और जो इसका दूसरा सेक्शन था उसमें डिस्क्राइब किया गया था प्रिपरेशन एंड कंपाउंडिंग ऑफ द फार्मास्यूटिकल, जो आपके सब्सटेंस थे उनकी प्रिपरेशन और उनकी कंपाउंडिंग के बारे में डिस्क्रिप्शन दूसरे सेक्शन में था। अब हम लोग बात कर लेते हैं ब्रिटिश फार्माकोपिया के और एडिशंस के बारे में। तो इसका जो सेकंड एडिशन था वो 1867 में पब्लिश हुआ था। थर्ड एडिशन 1885 में हुआ था पब्लिश। फोर्थ एडिशन की अगर बात करें तो ये 1898 में हुआ था। और इसके बाद में 1901 में एक इंडियन एडिशन भी ब्रिटिश फार्माकोपिया का इसमें इंक्लूड कर दिया गया था। अगर बात करते हैं फिफ्थ एडिशन की तो ये 1914 में पब्लिश हुआ था। ऐसे ही इसका जो 8वां एडिशन था, 8th एडिशन, इट इज पब्लिश्ड इन 1953 में ये आपका पब्लिश हुआ था। और इसके बाद जितने भी ब्रिटिश फार्माकोपिया के एडिशन आए वो जो है हो रहे थे पब्लिश, आप कह सकते हैं एनुअली, या हर साल वो इसको पब्लिश कर रहे थे। अगर हम बात करते हैं बीपी 2004 की तो इट कंप्राइजेज ऑफ 6 वॉल्यूम। इसमें 6 वॉल्यूम थे। जो पहला और दूसरा वॉल्यूम था उसमें थे मेडिसिनल वो सब्सटेंस के बारे में इंफॉर्मेशन पहले और दूसरे वॉल्यूम में थी। अगर हम तीसरे वॉल्यूम की बात करें तो इसमें थे वो फार्मुलेटेड प्रिपरेशन थी, जो हमारे थे ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट उनके बारे में इंफॉर्मेशन थी, इम्यूनोलॉजिकल जो होते हैं प्रोडक्ट उनके बारे में इंफॉर्मेशन थी, और वो रेडियो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन उनके बारे में इंफॉर्मेशन थी। एंड इट आल्सो इंक्लूड सर्जिकल जो हमारे होते हैं मटेरियल उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन इसमें तीसरे वॉल्यूम में इंक्लूड की गई थी। अगर हम इसके फोर्थ वॉल्यूम की बात करें तो इसके अंतर्गत थे आपके अपेंडिसेस थे, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा वगैरह इसमें थे, और इंडेक्स फोर्थ वॉल्यूम में इंक्लूड किया गया था। इसका जो फिफ्थ वॉल्यूम था कंसिस्ट ऑफ बीपी वेटनरी 2003 जो है इसके 5वें वॉल्यूम में था। और अगर इसके 6ठे वॉल्यूम और अंतिम वॉल्यूम की बात किया जाए तो इसमें वो सीडी रोम वर्जन था ब्रिटिश फार्माकोपिया का, और ब्रिटिश फार्माकोपिया वेटनरी का इसमें वो सीडी वर्जन था, जिससे हम आसानी से इसके अंदर के कंटेंट को सर्च कर सकते थे। तो जो हमारे वो बीपी 2004 से लेके बीपी 2009 तक जितने भी एडिशन थे वो इसी सेम पैटर्न पे 6 वॉल्यूम में ही पब्लिश हो रहे थे। और ये हो रहे थे पब्लिश इन द गाइडेंस ऑफ द ब्रिटिश फार्माकोपियल कमीशन के अंतर्गत।
तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द बीपी 2010 के बारे में, इट वाज पब्लिश्ड बाय टीएसओ द स्टेशनरी ऑफिस ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश फार्माकोपियल सेक्रेटरीट, जो कि एक पार्ट था, ए पार्ट ऑफ मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसी, जिसको हम लोग जो है MHRA भी कहते हैं। और ये एक पार्ट था, वो टीएसओ, जो हमारा टीएसओ है वो जो MHRA का एक पार्ट है, और उसने उसके बाद में बीपी को पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया। मीन्स आप कह सकते हैं कि बीपी 2010 या उसके बाद के वो जितने भी बीपी के आपके पब्लिकेशन आते हैं, वो जो है टीएसओ द स्टेशनरी ऑफिसर्स के द्वारा जो है प्रिपेयर किया जाता है, पब्लिश किया जाता है, या उसके गाइडेंस में ये पब्लिश होते हैं। अगर हम बात करते हैं अबाउट द बीपी 2013 के बारे में, इट इंक्लूड बीपी वेटनरी 2013, इसमें इंक्लूड किया गया था, क्योंकि जो वो बीपी जो हमारा था वो 2003, उसके बाद में जो अगला एडिशन बीपी मतलब आया था वेटनरी का, वो था बीपी 2030, तो इसमें वो 13, तो इसमें इसको इंक्लूड किया गया। अगर हम बात करते हैं अबाउट द बीपी 2014 की, इट इंक्लूड अबाउट ऑलमोस्ट 3500 मोनोग्राफ्स इसके अंदर थे। इसमें 14 न्यू मोनोग्राफ्स थे, वो 272 इसमें जो है अमेंडमेंट किए गए मोनोग्राफ थे, और 3 इसमें न्यू सप्लीमेंट्री चैप्टर्स को इसके अंदर इंक्लूड किया गया था। वो 4 न्यू बीपी वेटनरी के इंक्लूड किए गए थे मोनोग्राफ, और एक न्यू बीपी वेटनरी का वो सप्लीमेंट्री चैप्टर इसके अंदर इंक्लूड किया गया था। अब टुडे इट हैज़ बीन यूज्ड इन ऑलमोस्ट मोर देन 100 कंट्रीज। तो अब के टाइम में अगर हम बात करें तो ये अप्रॉक्सीमेटली 100 जो कंट्रीज या उससे वो ज़्यादा कंट्रीज के द्वारा बीपी के स्टैंडर्ड्स को ही फॉलो किया जाता है। तो इस तरह से अगर हम कहें तो जो हमारा वो लेटेस्ट जो एडिशन है ब्रिटिश फार्माकोपिया का, वो है बीपी 2020। और अगर हम बात करते हैं जो आगे आने वाला एडिशन है, या जब आप लोगों का एग्जाम होगा उस समय जो लेटेस्ट एडिशन होगा वो 1 जनवरी 2021 को मतलब पब्लिश होगा, और उसका नाम होगा बीपी 2021, जो कि लेटेस्ट होगा। अगर आपका एग्जाम 2021 में हो रहा है, तो अगर ये आपसे ये पूछा जाता है कि ब्रिटिश फार्माकोपिया का लेटेस्ट एडिशन इस समय कौन सा है, तो आप आसानी से लिख सकते हैं बीपी 2021, जो ब्रिटिश फार्माकोपिया का उस समय लेटेस्ट एडिशन होगा। ओके फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।